I've been following the Ranveer Singh thing. I've been following the रणवीर सिंह धुरंधर से फेम कमाया, नाम कमाया। दोनों पार्ट इतने हिट रहे कि आदित्य धर की तारीफ तो हुई हुई, उनकी क्राफ्ट की भी तारीफ हुई और वहीं रणवीर सिंह की एक्टिंग के तो मानो लोग फैन ही हो गए। लेकिन जैसे जैसे रणवीर सिंह इस तारीफ के मोहताज होते रहे तो उसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई जिसने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत मानी जा रही है डॉन 3। आपको बताते चलते हैं कि रणवीर सिंह के एक प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे जिसकी वजह से माहौल गर्म हो गया। देखते ही देखते मामला फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि डॉन 3 को लेकर हुए फैसलों के बाद रणवीर सिंह और मेकर्स के बीच दूरियां बढ़ गईं। इसी बीच ये भी चीजें तेज हो गई कि फरहान अख्तर और उनके पार्टनर रितेश सिंधवानी को प्रोजेक्ट में नुकसान की भरपाई चाहिए, जबकि रणवीर सिंह इस बात को लेकर बिल्कुल भी एक्सेप्टेशन मोड में नहीं है। यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी, जहां मामला सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं रहा बल्कि एलिगेशंस और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का रूप ले गया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज की तरफ से रणवीर सिंह को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने की खबर आई। रिपोर्टेडली उनके खिलाफ इंडस्ट्री में बैन जैसे हालात बनते नजर आए, जिसने पूरे बॉलीवुड को शॉक कर दिया। इस डिसीजन के बाद सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज हो गई। एक तरफ रणवीर सिंह के सपोर्ट में लोग उतर आए तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस पूरे मामले को इंडस्ट्री का नया रूल और रेगुलेशन बता रहे हैं। इसी बीच अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एंट्री होती है राइटर शोभा डे की, जिन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी बेबाक ओपिनियन रखे और एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा। शोभा डे ने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी को शांत रहकर हैंडल किया है वो उनकी मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू हर, रणवीर सिंह इस टाइम इंडस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग सितारों में से एक है। लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट तब आया जब उन्होंने इस पूरे मामले को सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक साजिश कह डाला। शोभा डे का क्लेम है कि ये मामला सिर्फ रणवीर सिंह तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें फिल्म मेकर आदित्य धर और उनकी फिल्म धुरंधर की टीम भी टारगेट पर है। उन्होंने FWICE के रुख पर सवाल उठाए और कहा कि अगर ये मुद्दा 2 प्रोडक्शन हाउस और एक्टर के बीच का है तो इसे कोर्ट में जाना चाहिए था, ना कि इंडस्ट्री लेवल पर इतना बड़ा रूप देना चाहिए था। शोभा डे के मुताबिक इस पूरी कंट्रोवर्सी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ ये प्रोजेक्ट का एक कंट्रोवर्सी है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है? वहीं इसी स्टेटमेंट के बीच इंडस्ट्री में हलचल और बढ़ गई। कई लोगों को सच में ये लग रहा है कि ये कोई साजिश तो नहीं, लेकिन इन सब के बीच एक बात हर कोई मान रहा है, रणवीर सिंह की चुप्पी और उनका शांत रवैया इस पूरी कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कोर्ट तक जाता है या फिर इंडस्ट्री के अंदर ही समझौते पर सिमट कर रह जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्लीज डू कमेंट और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।